आप अपने बेसिक्स इश्यूज को निगलेक्ट करके आप एक लीडर के पीछे, एक बंदे के पीछे या एथनिसिटी के बेस पे, रिलीजन के बेस पे आप लड़ रहे हैं, ठीक है। अगर सिचुएशन देखें पाकिस्तान की बहुत हद तक खराब हो चुकी है, और हमें अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको बताऊं कि हमें इस वक्त इस सिचुएशन में हमारी यूथ को क्या चूरन बेचा जा रहा है कि हमें कंपेयर में लेकर आ रहे हैं इंडिया के साथ या फिर दूसरी स्टेट्स के साथ। अगर आप इंडिया की इस वक्त इकोनॉमिकल सिचुएशन देखें तो इस वक्त वो फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमिकल पावर बन चुके हैं इस वक्त। आपको ये ना आपके जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा कि ना इतनी दफ़ा तो मैंने अपने वो मतलब धोती भी चेंज नहीं की जितना वो पाकिस्तान अपने वज़ीर आज़म चेंज करता रहा है। ठीक है, अब बड़े के लिए और कानून है, छोटे के लिए और है, आपकी जो अपर क्लास है वो और तरह से है, जो लोअर सारी चीज़ें ना हमें पुलिस की तो चलो समझ में आता है ना कि वो कानून नाफिज करने वाले अदारे, रेंजर का क्या काम है? अगर आप एक सरहदी जो है कि फोर्सेस को उठा के अवाम के सामने ला के खड़ेंगे तो अवाम का तो रिएक्शन तो फिर आएगा ना। Hello viewers, Assalamualaikum Pakistan, Namaste India. This is your host Amna Adil and you're watching my YouTube channel. तो आज जी हम लोग बात करने वाले हैं पाकिस्तान की इस वक्त की सिचुएशन की। तो पाकिस्तान की इस वक्त की सिचुएशन की बात की जाए तो हम लोग पाकिस्तान में काफ़ी हद तक एक अनस्टेबिलिटी देखने को आई, और इस अनस्टेबिलिटी से मुराद पाकिस्तान के एक अहम तरीन पॉलिटिकल पार्टी PTI यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात कर रहे हैं, जिनके चेयरमैन इमरान खान के को इस्लामाबाद से पुलिस जो है वारंट गिरफ्तारी लेकर लाहौर आती है उनकी रिहाइश गाह पर, लेकिन वहाँ पर अवाम जो है उनका कंप्लीट मुकाबला करती है और एक किस्म की खाना जंगी हमें नजर आई। तो ये सारी सिचुएशन इन अ ब्रॉडर व्यू कहाँ पर लेकर जा रही है, हमें किस सिचुएशन का इमेज जो है वो क्या क्रिएट हो रहा है, इंटरनेशनली लोग उसको किस तरह से पोर्ट्रे कर रहे हैं, और मजीद ये भी देखेंगे कि क्या पाकिस्तान इस वक्त अपनी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से आइसोलेट हो चुका है। ये तमाम तो सवाल रखेंगे अपनी आवाम के आगे और जानेंगे उनके जवाब, हमारे साथ रहे। वालेकुम गुड नेम सलाम। उसामा सर, आज हम आपके लिए एक सवाल लेकर आए हैं, और सवाल हमारा ये है जी कि आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त जो सियासी हालात चल रहे हैं वो काफ़ी हद तक ख़राब हो चुके हैं, और यहाँ पर जो है जो सिचुएशन है वो बहुत वर्स जा रही है। अगर हम लोग देखें तो बहुत बुरी सिचुएशन इस वक्त चल रही है, हम खुद जानते हैं, लेकिन इंटरनेशनली किसी ने भी इसके बारे में कोई सिचुएशन या कोई अपना ओपिनियन जो है वो जाहिर नहीं किया, किसी भी स्टेट ने, किसी भी बैरूनी ताकत ने। आपको क्या लगता है, क्या इस सिचुएशन से ये जाहिर होता है कि पाकिस्तान जो है वो इन अ सेंस अपनी जो है फॉरेन रिलेशंस में आइसोलेट हो गया? वी कैन सी दैट कि हम जो आप हमारा एक फॉरेन रिलेशंस है, जो हमारी जो एक स्ट्रेटजी है वो बहुत वीक जा रही है, और कह सकते हैं कि यहाँ पर जो एक पॉलिटिशियंस हैं या जो एक इस चीज़ को इनरोल कर रही है, आगे फॉरवर्ड जा रही है, वो अपना एक बेनिफिट देख रही है एज ए म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ। जो स्टेट की एक बेनिफिट है, जो एक इकोनॉमिकल अगर सिचुएशन देखें पाकिस्तान की बहुत हद तक ख़राब हो चुकी है, और हमें अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको बताऊं कि हमें इस वक्त इस सिचुएशन में हमारी यूथ को क्या चूरन बेचा जा रहा है कि हमें कंपेयर में लेकर आ रहे हैं इंडिया के साथ या फिर दूसरी स्टेट्स के साथ। अगर आप इंडिया की इस वक्त इकोनॉमिकल सिचुएशन देखें तो इस वक्त वो फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमिकल पावर बन चुके हैं इस वक्त वर्ल्ड की, ठीक है। और अपनी IT के अंदर या मुख्तलिफ साइंस के अंदर या मुख्तलिफ जो उनकी फील्ड्स हैं उसमें उसने बहुत प्रोग्रेस कर ली है, ठीक है। और अभी तक हम इसी घिसी पिटी बातों में ठहरे हैं, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया इन डिफरेंट फील्ड्स, चाहे आप आर्मी को ले लो, चाहे आप स्पोर्ट्स को ले लो, और इसी चीज़ पर इमोशनली उन्हें इंगेज किया हुआ यूथ को, ठीक है। और जहाँ पर आप इस लेवल पर आपकी स्ट्रेटजी ये होगी कि यहाँ पर इसको एथनिसिटी की बेस पे, रिलीजन की बेस पे आप यहाँ पर डाइवर्सिटी क्रिएट करके स्टेट का एक इमेज क्रिएट करेंगे, और उनकी एक्चुअल जो रीज़न है, जो कॉज है, जो डिजीज़ है आपकी मुल्क की, आप उस पर बात नहीं करना चाहेंगे, ठीक है। यहाँ पर लोगों को ये नहीं चाहिए कि यार रिलीजियन क्या है, उनकी एथनिसिटी क्या है, बेसिक जो एज ए ह्यूमन नीड है उनको वो भी नहीं चाहिए, ठीक है। ह्यूमन नीड तो बेसिकली उनको ह्यूमन नीड मिल रही है, आप प्रचार कर रहे हो, उनको आप प्रीच कर रहे हो, तबलीग की आप उनको प्रीच कर रहे हो, वतन मेरी माँ है, वतन मेरी मोहब्बत है। वो भी खा कैसी माँ या खा कैसी मोहब्बत जहाँ पर एक गरीब 2 वक्त की रोटी नहीं ले रहा, ठीक है। आज अगर आप 2019-20 का आप कंपेयर उठा लो स्टूडेंट्स का, आप 2023 के अंदर 2022 के अंदर कितने स्टूडेंट्स हमारे छोड़ के बाहर जा रहे हैं, ठीक है। जिन स्टूडेंट्स पर आपकी गवर्नमेंट स्टेट इतना इन्वेस्ट करती है कि कल को ये हमारे लिए प्रोडक्टिव रोल प्ले करेंगे, हमारी स्टेट के लिए, हमारी
अपनी एक गवर्नमेंट के लिए या अपना एक माशरे के लिए, वो आपकी एलीट जो क्रीम है वो उठ के बाहर जा रही है। ठीक है, सर यहाँ पर ये भी तो एक क्वेश्चन मार्क है ना कि अगर यहाँ पर उनको वो अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइडेड हो और वहाँ यहाँ पर वो कॉरिडोर्स खोले जाएं, तो हो सकता है कि वो लोग ये स्टेप्स ना लें, क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स भी देखी है जो बाहर से पढ़ के आके यहाँ पर सर्विसेज भी दे रहे हैं। आपको एक बड़ी एग्जांपल अमान अली जान की है, वो बाहर से पढ़ के आए लेकिन आके यहाँ सर्विसेज वो प्रोवाइड कर रहे हैं ना, अपनी जितनी उन्होंने स्टडीज की वो उसके अंदर अपनी एग्जांपल्स भी दे रहे होते हैं। तो आपको नहीं लगता कि लाइक यहाँ पर जो सिचुएशन है, जो ड्रॉबैक है, जो लैगिंग है, वो हमारी स्टेट की है या हमारे जो सिस्टम्स है उनकी है? यहाँ पर हम कह सकते हैं कि टोटली जो हमारी ड्रॉबैक्स है सिस्टम्स की भी है, हमारी खुद की भी है। तो बेसिकली मैं समझता हूँ कि जो एक यहाँ पर जो मुझे जिस चीज़ की कमी लग रही है वो शोर की है। ठीक है, तो बेसिकली हमारी यूथ को, हमारी आवाम को जिस चीज़ का शऊर होना चाहिए, ठीक है, कि आपका बेसिकली मसला क्या है, आपकी स्टेट का मसला क्या है, आपके इश्यूज़ क्या हैं। आप अपने बेसिक्स इश्यूज़ को निगलेक्ट करके आप एक लीडर के पीछे, एक बंदे के पीछे या एथनिसिटी के बेस पे, रिलीजन के बेस पे आप लड़ रहे हैं। ठीक है, आपके मतलब आपको कोई परवाह नहीं है आपकी इकॉनमी का स्ट्रेस कहाँ जा रही है, आपकी जो मुल्क की वैल्यू है वो कितनी हद तक मतलब उसको फॉरवर्ड हो रही है, नहीं हो रही, बाकी चीज़ों पर आप लड़ रहे हैं। तो हाँ, यहाँ पर ये कह सकते हैं कि इंडिविजुअल लेवल पर हमें शऊर उजागर करना चाहिए अपनी यूथ के अंदर, एक्चुअल जो जहाँ पर उनको उनकी जो काज है, जो रीज़न है वो बतानी चाहिए, ताकि वो लोग हिम्मत करें। जो हम जैसे यूथ हैं, अगर हमें अगर इस जैसे आपने बात की अमार अली जान की, इनको मैंने पहले भी सुना, बहुत काबिल इंसान है, बहुत मतलब इनको लास्ट टाइम एक पीडीएम का ही एक इनका वो हुआ था कौंसल का, तो उसमें ये आए थे, इन्होंने स्पीच की थी और बहुत इनकी मज़े की स्पीच रही। ठीक है, इसके अलावा मुजम्मिल शाह को मैंने सुना, इन जैसे लोग जिनको ये मेन स्ट्रीम पे आने नहीं दे रहे। ठीक है, और यहाँ पर पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू ये है कि मेन स्ट्रीम पर आपको सिर्फ एथनिसिटी के बेस पे, रिलीजियन के बेस पे या इंडिविजुअल फेवरेटिज्म के बेस पे आपको ये चीज़ें मिलेगी, ताकि लोग इस चीज़ के अंदर इंगेज रहें और आपके जो असल जो काज है, जो इश्यूज़ हैं, वो ढके छुपे रहें। तो इस बेस पर वो डेफिनेटली ये सरवाइव नहीं कर पा रहे। वेरी ट्रू। बहुत शुक्रिया सर, हमारे साथ मौजूद थे, उनका ओपिनियन जाना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सो गुड नेम? हाफिज अमान। अमान सर, आज हम आपके लिए एक सवाल लेकर आए हैं। सवाल यह है कि चलिए, आपके ख्याल में इंटरनेशनल अगर हम लोग बात करें तो इंटरनेशनली आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान का इमेज क्या जा रहा है? इंटरनेशनली तो अच्छा नहीं होगा ना। देखिए, जब आपको जो लोग आपके इन्वेस्टर हैं, जो बिजनेसमैन बाहर से आएंगे, ये जो एम्बेसडर हैं, जो भी वो इंटरनेशनल मीडिया वो मतलब इंटरनेशनली दिखा रहे हैं ना, तो वो उसमें आपकी यूथ है, आपके इदारे हैं, जब आपस में वो लड़ रहे हैं, वो ही मतलब आपकी पुलिस, आपकी फौज, जब वो इदारे जो हमारी हिफाजत के लिए बनाएंगे, वो ही, और आपकी यूथ जो मतलब एक दूसरे के लिए एक दूसरे को बेनिफिट दे सकते हैं, वही जब एक दूसरे के सामने आ जाएंगे, तो ये डेफिनेटली बात है कि आपका इमेज अच्छा नहीं जाएगा इसमें। तो इसमें पाकिस्तान का तो बहुत नुकसान हो रहा है। बिल्कुल ठीक है सर। यहाँ पर आखिरी सवाल मैं आपसे करूंगी, पाकिस्तान जो है वो इंटरनेशनली किस तरह से इस चीज़ को प्ले ऑफ कर सकता है, किस तरह से हम इस चीज़ को एटलीस्ट इतना कर सकते हैं कि हम लोग एक जो है नेगेटिव वाइब जो है, एक नेगेटिव इमेज जो है वो क्रिएट ना करें इंटरनेशनल अक्रॉस द बॉर्डर्स। तो आपको क्या लगता है कि भाई किस तरह से इस चीज़ पे काम करनी चाहिए? देखिए, जो हमारे लीडर भी कहते हैं और भी लोगों से आपने ये सुना होगा कि रूल ऑफ लॉ, जो मेन चीज़ है ना हमारे जो कंट्री की, वो है रूल ऑफ लॉ। जब जिस भी कंट्री में, या आप सल्लल्लाहु के दौर में भी देखें, उसके बाद सहाबा के दौर के, जिस भी जो डेवलप कंट्री है उनको देखें ना, वहाँ रूल ऑफ लॉ है। तो हमारी कंट्री में रूल ऑफ लॉ नहीं है। मतलब बड़े के लिए और कानून है, छोटे के लिए और है, आपकी जो अपर क्लास है वो और तरह से है, जो लोअर, सारी चीज़ें ना हमें फेस करना पड़ी। जब आपको रूल ऑफ लॉ होगा ना, जब हमें यूथ को, बीइंग अ यूथ में आपको बताऊँ, तो जब हमें ये पता होगा ना कि हम अगर अच्छी स्टडी कर रहे हैं, तो कल को हमारे लिए जो जॉब अपॉर्चुनिटी हैं वो सेम है, वो वहाँ पे मेरिट बेस पे ये चीज़ें हो रही हैं। तो इन द एंड कि आपको जब रूल ऑफ लॉ आपके कंट्री में होगा, तो इंशाल्लाह हम पूरी उम्मीद है कि अच्छा होगा। बिल्कुल सही है सर। आखिरी सवाल मैं एक पूछूंगी, I'm सॉरी लेकिन ये प्रोलॉन्ग कर रही हूँ मैं, बट यहाँ पर मैं सवाल ये ऐड करना चाह रही थी कि आपके ख्याल में अगर हम लोग हिस्ट्री की बात करें तो
शुरू से लाइक 1947 से अब तक जो हमारी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है हम उसको कायम नहीं कर पाए। लेकिन इसी के साथ साथ अगर 1947 में हम अपने नेबर कंट्री की बात करें, वहाँ तब से लेके अब तक उन लोगों ने अपने आप को इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली और एजुकेशनली भी स्ट्रॉन्ग किया। वो कैसे? देखिए, जब अगर आप उनके साथ आप ना, हम लोग कंपेयर तो करते हैं खुद को, लेकिन वही कंट्री जो हम दोनों एक ही टाइम पे एक ही दिन हम आज़ाद हुए, दूसरे दिन उनको आज़ादी मिली, तो बल्कि हमने उन्हीं से आज़ादी ली। तो ये जो देखो, अब जो हमारा पहला कॉन्स्टिट्यूशन बनता है वो 1956 में जाके ना आप लोग उसको एस्टेब्लिश करते हो, तो उसी के साथ अगर आप उनके साथ खुद को कंपेयर करो तो वो दूसरे दिन ही हम लोग थोड़े ही टाइम के बाद अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लेते। ठीक है। तो हमारे मुल्क में तो मतलब जब 10 साल कोई लॉ ही नहीं, कोई कानून ही नहीं है, कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, कोई एक फॉर्मेट ही नहीं हमें मिला हुआ, तो इसी तरह फिर टाइम टाइम आपके मार्शल लॉज आते रहे। और कि इवन के आपको ये ना, आपके जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा कि ना, इतनी दफ़ा तो मैंने अपने वो मतलब धोती भी चेंज नहीं की जितना वो पाकिस्तान अपने वज़ीर-ए-आज़म चेंज करता रहा है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हैं कि मतलब स्टेबिलिटी तो बिल्कुल नहीं है। अभी अगर आप देखोगे आपके 70 सालों में कोई भी एक ऐसा वज़ीर-ए-आज़म नहीं आया कि जिसने अपना जो ड्यूरेशन है, जो टाइम ड्यूरेशन है उसने पूरा किया हो। तो जब ये चीज़ें स्टेबिलिटी नहीं होगी, कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसियाँ नहीं बनेगी, तो यहाँ अभी देखो, अगर आप इलेक्शन की बात करते हैं तो आपकी जो इस्टेब्लिशमेंट है या जो आपके जो इदारे हैं ना, तो वो जब आपको ऐसी गवर्नमेंट ही नहीं आती जो 2 तिहाई से आए, जो अपनी मर्ज़ी से कोई पॉलिसियाँ बना सके, कोई अपनी मर्ज़ी से कोई मतलब लॉज बना सके, जो लॉन्ग टर्म पॉलिसियाँ हो, तो जब वो ही नहीं बनाएंगे, वो खुद उनको एक ये नहीं पता होता कि अगर रात को सो रहे हैं तो सुबह वो उठेंगे, उनकी हुकूमत होगी नहीं। आप देख रहे हो कि सुबह कुछ और होता है, शाम को कुछ और होता है। जब ये चीज़ें स्टेबल नहीं होंगी तो ये पॉसिबल नहीं है। इस सबसे पहले आपको रूल ऑफ लॉ है, उसके बाद ये चीज़ें स्टेबल करनी होगी, तो फिर जाके ये चीज़ें इंशाल्लाह बेहतर होगी। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। सलमान हमारे साथ मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सो गुड नेम? शान इलाही। शान, आज हम आपके लिए एक क्वेश्चन लेकर आए हैं। सवाल हमारा ये है कि क्या लगता है कि अगर हम इन सारी सिचुएशंस को देखें, इन सारे तमाम तरह हालात को देखें, तो पाकिस्तान जो है इससे आगे कहाँ जाएगा? ये सारी चीजें पाकिस्तान को किधर लेकर जा रही हैं? और आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है? पूरा सारा जो निज़ाम है ना, वो एक शख्स को गिराने के एक शख्स को गिराने के लिए पूरा निज़ाम इकट्ठा हुआ है। ठीक है, बेसिकली आप एक वारंट की हैसियत देख लेना, तो वारंट की कोई हैसियत नहीं है। सेम देख लें, राना सनाउल्लाह के वारंट भी जारी हुए हैं, वहां पे कोई इंप्लीमेंट नहीं हो रहा, सिर्फ एक शख्स के लिए। लेकिन क्यों? ये एज इंस्टीट्यूशन ये लोग फेल हो चुके हैं, इनको समझ नहीं आ रही कि हमने करना क्या है। वो एक शख्स जो इनके कपड़े भी उतार रहा है, इनको नंगा भी कर रहा है और इनसे संभाला भी नहीं जा रहा। ठीक है, लेकिन इंशाल्लाह देखें, ये हमारी कोर्ट्स को चाहिए, हमारे जज साहिबान को चाहिए, हमारी जितनी भी कोर्ट्स हैं ना, उनको चाहिए कि अगर इलेक्शन अनाउंस हो गया ना, इस सारे का मसले का हल ही इलेक्शन है। आप एक इलेक्शन से भागने के लिए तरह तरह के हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। इलेक्शन करवा दे, पता चल जाएगा अवाम किस साइड पे। ठीक है, मुल्क हमेशा जमहूरी निज़ाम से चलते होते हैं। आमरीत और ताकत के जोर पे ना आज तक मुल्क स्टेबल हुए हैं और ना ही मुल्क चलाए जाते हैं, ना मौशत को ठीक किया जाता है। सर, इसके अंदर एक और पहलू हमें नजर आया ऑडियो लीक्स का। यास्मीन राशिद की तरफ से कुछ बातें हुई, एजाज शाह की तरफ से बातें हुई और उनका रिएक्शन भी सामने आया, यास्मीन राशिद का रिएक्शन भी सामने आया। उन्होंने ये कहा कि जो काम मैंने अकेली ने करना था, अब तमाम तर मीडिया चैनल्स कर रहे हैं और उन्होंने इस चीज़ को ओन भी किया। इस पहलू को किस तरफ देखते हैं? कितनी ये, अब मैं मीडिया पे वो अल्फाज नहीं बोलना चाहता कि हमसे दहशतगर्दों की ऑडियो तो पकड़ी नहीं जाती, वो तो लीक नहीं होती। हम सियासतदानों की ऑडियो लीक्स जो है ना, वो लेके आ जाते हैं। मैं आसमा जंगीर साहब ने एक बात कही थी, मुझे बहुत अच्छी लगती है। वो कहते हैं कि जब आपको इन जर्नलों की करप्शन के बारे में पता चलेगा ना, तो ये सियासतदान आपको फरिश्ते नजर आएंगे। ठीक है, अब ये जो पॉलिटिशियन है ना, ये खुद को ये अपना मोराल खुद डाउन करते हैं। ठीक, गेट नंबर 4 की पैदावार से होके ये ना अपने आप को खुद डाउनफिट पे ले जाते हैं। कम से कम आपके अंदर खुददारी होनी चाहिए। मेरा लीडर ये बात कहता है कि पाकिस्तानियों, मेरी उतनी ज़िंदगी ज़रूरी नहीं है जितनी आपकी आज़ादी ज़रूरी है। ठीक है, हम 1947 में आज़ाद तो हो गए थे, लेकिन हकीकी मानों में हमें एक गुलाम की हैसियत से इस प्रॉपर्टी का जो एक खित्ता है ना, उसमें हमें धकेल दिया गया था। अच्छा सर, यहाँ पर आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगी, ये जो सारी सिचुएशन चल रही है, इंटरनेशनली लोग इसको किस तरह से इंटरप्रेट कर रहे हैं? आपके ख्याल में आपको क्या लगता है? आइन और कानून की बालादस्ती जो है ना, वो
हर लिहाज से किसी भी मुल्क को आप उठा देख लेंगे ना, हिस्ट्री उठा के देख लेंगे, जिसमें आइन और कानून की बालादस्ती नहीं है ना, वो उन मुल्कों ने कभी भी तरक्की नहीं की। वो तो यही चाहते हैं ना कि ये जो सारा सिस्टम एक शख्स के खिलाफ खड़ा बना दिया गया है, एक शख्स को पकड़ने के लिए इशारा किया गया, क्यों भाई उसको जमहूरिया क्यों नहीं दिया जा रहा? देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? बात फिर वहीं आ जाती है, इलेक्शन इस मुल्क का हल है। जब आइन कहता है, कानून कहता है कि पाकिस्तान का लॉ कहता है कि असम्बलियाँ तहलील होने के 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो जाने चाहिए, तो आप क्यों ये सियासी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं? क्यों ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं? इलेक्शन करवा दें, आपको पता चल जाएगा मुल्क किस साइड पे जा रहा है। ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया, शान सर हमारे साथ मौजूद थे। जी व्यूअर्स, लोगों से की बात जाना, उनका ओपिनियन आप तक शेयर किया। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आमना आदिल को दे इजाजत, देखते रहे हमारा यूट्यूब चैनल। जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे तमाम तरह अपडेट्स और वीडियो सबसे पहले आप ही को मिले। खुदा हाफिज़।